जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों पे छोड़ दीजिएगा। तो आज इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग से पहले हीलिंग में देना चाहूंगी कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, वह आपके ऑरा से क्लिंस हो जाए, आप पॉजिटिविटी में आ जाए, आपका ऑरा क्लिंस हो जाए। भगवान आपको हर चीज का सही राह दिखाए, आप सही डिसीजन ले पाए और आपके जीवन में खुशियां आती रहें। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें। और अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, वो भी मेरे साथ, न्यूमरोलॉजी और टैरो का दोनों में से किसी का भी, तो फिर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है कि आपके हेटर्स बहुत ज्यादा बदतमीजी पे उतर आए हैं। तो आज इसका डिटेल हम निकालेंगे। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे दृष्टि दिखाएं। मेरे यूवर्स के हेटर्स बदतमीजी पे क्यों उतर आए हैं, क्या चाहते हैं? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे क्लैरिटी दें, क्लैरिटी दें। कार्ड्स गिर गए। ओके, पहला कार्ड, क्लैरिटी दें और क्लैरिटी दें। ओके, ऑलराइट। ओह, ओके, चलो देखो। सबसे पहले जो मुझे दिख रही है, जो आपके हेटर्स बदतमीजी पे उतर आए हैं, ऐसा दिख रहा है कि उनकी सच्चाई आप लोगों के सामने आ गई है। उनको लगा था कि वो जो भी हरकतें कर रहे हैं, आपकी आंखों पे पट्टी बांध के कर रहे हैं, पीठ पीछे गेम खेल रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आपके विचारों के साथ खेल रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि एक ना एक दिन उनका भांडा फुट जाएगा आपके सामने। कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई क्लू, या आप अपनी ही आंखों से इन पट्टी को निकाल के आप खुद ही ऐसा कुछ देख लेंगे जो आपको यकीन नहीं होगा। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके हेटर्स की सच्चाई आपके सामने आई है। कुछ ना तो कुछ आपको मिला है जिसके वजह से आपके साथ उनका लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें वो बहुत ज्यादा बदतमीजी पे आए हैं। बदतमीजी पे इतना आने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी फिर भी आपने तरीके से अपनी चीजों को रखा, लेकिन इन्होंने और गंदगी पे उतर आए। आपने सब कुछ बर्दाश्त किया, हालांकि आपने अपने हेटर्स की लैंग्वेजेस, उनके बिहेवियर, उनके यहाँ तक कि उन्होंने काली क्रिया का भी सहारा लिया आपके ईगो को खत्म करने के लिए, आपके घर को खत्म करने के लिए, आपकी चीजों को खत्म करने के लिए उन्होंने गंदी क्रिया का भी सहारा लिया। आपके ऊपर बार बार नेगेटिविटी भी डालने की कोशिश की। ये कहीं ना कहीं आपको क्लू मिल चुका है, कहीं ना कहीं आपको पता चल चुका है, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं सतर्क हुए हैं। और सतर्क होने के बाद आपने ये चीज कहीं ना कहीं अपने हेटर्स के सामने रख दी है, आपके सामने सच्चाई आ गई है, जिसके वजह से आपके हेटर्स बौखला गए हैं। अब वो ऐसे बौखला गए हैं, उनके विचार भटक रहे हैं, घबरा रहे हैं, और घबराहट में वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपसे लड़ाइयां कर रहे हैं, आपसे बदतमीजी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो लड़ाइयां करके, ऊंची आवाज करके आपको दबा सकते हैं। और आपके हेटर्स के साथ कोई ओल्ड लेडी भी मिली हुई है और उनके साथ कोई यंग बॉय भी मिला हुआ है। ये पर्सन कोई है जो ये दोनों मिलके आपके साथ गेम खेल रहे हैं। तो ये बनक आपको पहले से था, डाउट था, जो आपको बांध रहे थे, ट्रैप कर रहे थे, आपको कहीं ना कहीं लॉसेस में पहुंचाना चाह रहे थे, आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, कुछ ना कर पाओ, चीजों में स्टक रहो। और ये यहां तक भी वो चाहते थे कि आप वो जगह छोड़ के कहीं और जाके सेट हो जाओ। वो नहीं चाहते थे कि आप उनकी जगह पे आजू बाजू में भी कहीं पे रहो।
बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद, रियलिटी आने के बाद, हो सकता है जब ये चीजें हो रही थी तो हो सकता है आपने जगह भी चेंज की हो, दूर जाके आप सेट हुए हो, आपने अपना काम भी शिफ्ट किया हो, क्योंकि आपकी आंखों के सामने सही और गलत लेट आया। शक था आपको, बट क्लैरिटी अब आपके सामने धीरे धीरे आ रही है, बहुत कुछ आ रही है। और इसमें से ऐसा है कि आप थोड़े से ना हक्का बुक्का भी हो रखे हैं कि ये इंसान मेरे सामने तो इतना प्यार भरी बातें करता है या करती है। जैसे मैंने कहा, ओल्ड लेडी भी है, कहते हैं ना, सामने मीठा बनना, पीछे से चाकू घोंपना, आपके साथ वो हुआ है। आपको प्यार भर भर के दिखाया है, लेकिन रियलिटी में था नहीं प्यार। लेकिन कहते हैं ना, गलत के साथ गलत होता है और अच्छों के साथ अच्छा होता है, क्योंकि उनको ईश्वर देख रहा होता है। देर से ही सही, देर से ही सही आपने जगह चेंज करी, या आप थोड़े से शुरू शुरू में फाइनेंशियली स्टक हुए, नेगेटिविटी में, जो आपके हेटर्स चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हकीकत आने के बाद, क्योंकि उन्होंने बदतमीजी पे उतरने पे कोई कमी नहीं डाली थी, जब आपने अपनी बात रखी तो वो हक्के बक्के हो गए थे, बौखला गए थे कि अब एक्शन कैसे लेना है। सबसे ट्विस्ट बात यही आई थी कि चीजें आपके सामने आ गई, लेकिन आपके हेटर्स वो बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो काम उन्होंने किया है। सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन डिवाइन सब देख रहे हैं। आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए थे, अब वो बैलेंसिंग के रूप में आपको दिया जाएगा, आपको ब्लेस किया जा रहा है। आप अपने जीवन में ग्रो करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ेंगे, आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। जो हुआ आपको भी पता है अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब उसका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आगे जो आप बढ़ोगे, कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ना है, प्योरिटी के साथ बढ़ना है, जिसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी। और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो ईश्वर से आप दुआएं मांग रहे हैं, वो आपकी पूरी होगी। आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी आते हुए मुझे दिख रही है, नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। विचार आपके बीच बीच में बिगड़ेंगे, थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस आप कर सकते हैं, शुरू शुरू में कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के आप वो अचीवमेंट पूरा पालेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये जो चैलेंजिंग आएगा, इसमें हार मत मानिएगा, क्योंकि आपके हेटर्स आपको सिर्फ और सिर्फ डाउन करना चाहते हैं। वो अभी भी कुछ ना तो कुछ आपके साथ करने की कोशिश करेंगे, जहां पे आपको अलर्ट होकर सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग अपने अंदर लाने की जरूरत है, काम को लेके, सिर्फ काम को लेके जिद, स्टबन होने की जरूरत है। जिद किस चीज को लेके? काम को लेके, कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये चीज पानी है तो पानी है, मुझे इतना टारगेट पूरा करना है तो करना है। इस चीज पे जिद आपको पानी है, तब जाके आपकी अचीवमेंट होगी। लेकिन अगर आप घबरा गए, परेशान हो गए, तो आप फिर डिले होता चला जाएगा। पाएंगे बट डिले के साथ। तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो यही आ रही है कि आपको थोड़ा सा सतर्क रहें। आपके हेटर्स थोड़ा सा भौंकला गए हैं, क्योंकि हकीकत तो आ गई है और आप अलर्ट हो गए हैं। अब आप अलर्ट जो हो गए हैं, ये आपको आगे की राह पे एक नई सिरे से लेके जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं, अगर किसी से ये रेजोनेट हो रहा है। गाइडेंस सभी के लिए है, ये मत सोचेगा स्पेसिफिक लोगों के लिए है, बट आप किस तरीके से इसे ग्रैप करते हैं वो भी डिपेंड करता है। हे डिवाइन, हे गणपति बाबा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें, इनको क्या करना चाहिए, गाइडेंस दें। आपके इमोशंस ही अप एंड डाउन होते हैं, जिसकी वजह से आप बीच बीच में भटक जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशंस के वजह से। यहीं पे आपको कंट्रोल करना है। आप फुल मून के दिन फुल मून को देखना शुरू करें, 5 मिनट तक देखें बिना पलक झपकाए, आपके इमोशंस स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे। ये चीज करें, क्योंकि आपके आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्वालिटी है, सब कुछ आप जानते हैं, किसने क्या किया है, क्या नहीं किया, आपके साथ क्या हो रहा है, आपको सब पता है। लेकिन आपके इमोशंस ही आपको गड़बड़ कर देते हैं हर बार। लेकिन आप जो हार्ड वर्क करेंगे, पे ऑफ जरूर होगा, बस भटकना नहीं। बार बार कह रही हूं, भटकना नहीं, पे ऑफ होगा। ये मत सोचना कि
कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लक आपके साइड ही आ रहा है। बस आप खड़े रहें, डटे रहें, पास की चीजों को बिल्कुल मत पकड़ के रखना, लेट गो करके आगे बढ़ो, सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करो, क्योंकि उनका काम है आपको भटकाना, आपका काम है आगे बढ़ना। ठीक है, क्योंकि अब टाइम आ रहा है आपका, अब आगे बढ़ने का टाइम आ रहा है। कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट होंगी जिसमें आपको लोगों से मिलना होगा, कुछ एडजस्ट करना होगा, एकदम से परफेक्ट वे में नहीं होने वाला जैसा आप सोचते हैं। कुछ तो चीजें आपको आगे बढ़ के करनी होंगी। ठीक है, जब तक आप आगे बढ़ के नहीं करेंगे तब तक ईश्वर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कुछ करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इस चीज का बिल्कुल ध्यान दें। ठीक है, तो ये रीडिंग जिनसे रेजोनेट होती है वही लीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। राधे राधे।